अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। यहाँ पर मैं देने लगी हूँ जी आज अब्दुल को सीरियल, क्योंकि आज उसको ये खा के स्कूल जाना है। तो हमें तो बस यही होता है ना, बच्चे कुछ ना कुछ खा कर स्कूल जाएँ, जैसे हमारी माएँ हमें कुछ ना कुछ खिलाकर स्कूल भेजा करती थीं। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि बच्चे भूखे ना जाएँ, कुछ ना कुछ खा कर जाएँ। चलें उसको सीरियल का नाश्ता करवाकर स्कूल भेजते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल के जाने के बाद मैं भी नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ ये शान की पैकेट वाली हलीम, ईज़ी क्विक। तो पैकेट को मैंने खोल कर जो पाउडर था उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। भिगोने से ये होता है कि जो भी बैटर उन्होंने डाला होता है ना, वो अच्छे तरीके से फूल जाता है। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर उसको ब्राउन होने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया है। तो ये जो मैंने बैटर भिगो के रखा था 2 घंटे के लिए, भी अब फूल चुका है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालकर थोड़ा-सा इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें कितना अच्छा ये ब्लेंड हो गया है। प्याज मेरे हो गए हैं ब्राउन। अब इसमें मैं ये चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन मैंने 2 ब्रेस्ट ली हैं। इधर मैंने हलीम का जो मिक्सचर था उसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब मैं चिकन के अंदर ये डाल दूँगी ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और इनको भी अच्छे तरीके से पानी डालकर कवर करके पका लूँगी, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। सबको पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे शानी का हलीम मसाला। इसमें मैं और कोई मसाले यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ़ मैं इसमें शान का ही हलीम मसाला जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और मसाले को भी थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटरों का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि चिकन सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है चिकन को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, 5-10 मिनट में ही चिकन गल जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये चिकन जो है अच्छे तरीके से गल गया है, और मैं स्पून से ही इसके रेशे बना लूँगी। और इधर हमारा हलीम का बैटर जो है वो उसने भी उबलना शुरू कर दिया है। तो इसके मैं इसी तरह से ये देखें रेशे बना लूँगी। यहाँ पर ये देखें कितने ज़बरदस्त रेशे बन गए हैं। ये मैं आपको चेक करवाऊँ, देखें कितने ज़बरदस्त रेशे बने हैं। अब हमारा चिकन तैयार हो गया है, उसको हम बाउल में डालकर हलीम में ही सारा का सारा ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे, और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आपको पता है हलीम जितना पके उतना ही मज़ेदार बनता है। तो इसको हम इसी तरह से अब पकने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम तैयार कर लेते हैं जी हलीम के साथ खाने के लिए मज़ेदार रोगनी नान, क्योंकि आज मैं ये रोगनी नान घर पे ही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडे का। एक मैंने इसका साशे ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून भर भर के ड्राई मिल्क के। और अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें 2 टेबलस्पून दही से नान बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और इसको फिर मैं नीम गर्म दूध के साथ आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। 2-3 मिनट गूंदने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेल्टेड अनसॉल्टेड बटर। तो ये इसमें आपने शुरू में नहीं डालना, इसको 2-3 मिनट गूंदने के बाद फिर आपने इसको इसमें ऐड करना है, और फिर इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। बटर डालने से आपको लगेगा कि जैसे डो का आटा जो है वो पतला हो गया है, लेकिन जैसे ही आप इसको गूंदते जाएंगे ऐसे अपनी हाथ की हथेली से, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी एक डो बन जाएगी, और फिर ये हाथों को भी नहीं चिपकेगी। ये देखें इस तरह से ये डो बन जाएगी। मेरे हाथ देखें, हाथों पे अब बिल्कुल नहीं है चिपक रही। इसका इस तरह से पेड़ा बना लेंगे, और पेड़ा बनाने के बाद हम बाउल में इस तरह से थोड़ा ऑयल लगाएंगे, और फिर इसको पेड़े को इसके अंदर रखकर इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको प्लास्टिक रैप से अच्छे तरीके से रैप करके 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। जब तक आटा राइस होता है हम हलीम चेक कर लेते हैं। तो इधर देखें जी हमारा हलीम जो है वो कितना मज़े का बन गया है। चिकन के इसके अंदर कितने ज़बरदस्त रेशे बन गए हैं। तो मैंने यहाँ पर नमक चेक किया था, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का इसमें ऐड कर दिया है। और इधर मैं अब बनाने लगी हूँ इसके लिए तड़का। तो तड़के के लिए मैंने 3 टेबलस्पून इसमें देसी घी लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम हलीम को लगाने से पहले इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का ऐड किया है, और इसके साथ ही मैं ये तड़का ऐड करके इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि
तड़के का जो फ्लेवर है वो हलीम में ऐड हो जाए। तो तड़का हमारा लग गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया कटा हुआ डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। तो हलीम अब हमारा रेडी है। तो चलें अब बनाते हैं अपने नान। आटा जो हमने गूँध के रखा था वो भी राइस हो चुका है। तो ये देखें, इसमें इस तरह से पंच मारकर इसकी एयर सारी निकाल लें और फिर थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसके हम बना लेते हैं पेड़े। तो मैं यहाँ पर 4 पेड़े इसके बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा नान बना रही हूँ। तो आप इसके 5 से 6 पेड़े भी बना सकते हैं अगर आप छोटा नान बना रहे हैं। मैं यहाँ पर 2 तरीके से नान बना रही हूँ। एक मैं बनाऊँगी ओवन में और दूसरा मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी तवे पर। तवे पर भी बहुत ज़बरदस्त रोगनी नान बनता है। तो ये इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब हाथों की उँगलियों के साथ आपने इसको, जो नान के ऊपर डिज़ाइन होता है ना, वो डिज़ाइन बना लेना है। इस तरह से इसको ज़ोर ज़ोर से नीचे पुश करके। तो अब इसके ऊपर लगा देंगे हम ये, मैंने दूध और ऑयल का ये बैटर बनाया है। वो लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे ये तिल। तिल मैंने इसके ऊपर ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके अब इसके ऊपर लगाएंगे पानी। तो जो हमने नान ओवन में लगाना है उसके सिर्फ नीचे हमने ये पानी लगा के इसको तवे पे लगाना है। ये इजीली उतर जाता है, इसकी कोई टेंशन नहीं होती। तो जैसे ही नान के ऊपर बबल आने शुरू होंगे, ये देखें, तो इस तरह से तो मैं इसको तवे पर से उतार लूँगी। ये देखें नीचे से कितना ज़बरदस्त पक गया है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि ओवन को मैंने 365 फ़ारेनहाइट पे पहले ही प्री हीट कर लिया है। तो 5 मिनट लगेंगे इसको ऊपर से पकने में, क्योंकि नीचे से हमारा नान जो है वो ऑलरेडी हमने तवे पर पका लिया है। तो ये देखिए 5 मिनट में कितना ज़बरदस्त नान बन गया है। इसके ऊपर बटर लगाकर चलें अब आप दूसरा नान अपना बनाते हैं। वो भी मैंने इसी तरह से उसको बेल लिया है। उसके ऊपर दूध, ऑयल और तिल लगा लिए हैं। तो जब आपने तवे पर पकाना है तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले तवे को आपने इसी तरीके से गर्म कर लेना है, नीचे तेज़ आंच जलाकर। तो फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी छिड़केंगे तो इससे तवे का जो टेम्परेचर है वो सही हो जाएगा और फिर नान भी इसके ऊपर चिपका रहेगा और ये उतरेगा नहीं। तो थोड़ी देर इसको पकाने के बाद तो अब आपने इसको इस तरह तवे को गोल गोल घुमाकर इसको ऊपर से भी पका लेना है नान को। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त रोगनी नान हमारा तैयार हो गया है। इसको हम चिमटे से इस तरह से उतार लेंगे। ये बहुत इजीली उतर जाता है। तो ये देखें पीछे से भी कितना ज़बरदस्त पक गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ब्राउन सा कलर आया है। तो ये हमारे जी दोनों, एक तवे पर और दूसरा ओवन वाला रोगनी नान तैयार हो गए हैं। अब हम अपनी हलीम को डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हलीम बना है हमारा। आपको इसको पता चल रहा होगा इसमें कितने रेशे हैं। तो इसके साथ ही मैंने ये इसके कुछ लवाजमात भी काट लिए थे, जिसमें थोड़ा सा मैंने अदरक, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची और ये प्याज मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। इसमें मैंने लेमन नहीं काटा था क्योंकि आजकल आपको पता है गले आजकल सबके बहुत ख़राब हो रहे हैं सर्दी की वजह से। तो मैंने कहा चले लेमन को रहने ही देते हैं। तो आप इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखिए हमारा रोगनी नान और हलीम का ज़बरदस्त सा डिनर तैयार है। इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।